वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 अगस्त 2025 और 6 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो आज यानी कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था। इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है हर साल 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त को ये हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो बम गिराया था अमेरिका ने, उसका नाम रखा गया था। उसका नाम क्या है? तो 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया था। इसलिए हर साल 6 अगस्त को ये हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अभी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोब सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया और 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मातृ वन पहल शुरू की गई? तो ये हरियाणा में की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक शहरी वनीकरण पहल है मातृ वन, और ये हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू की गई। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ये अभी नए हरियाणा के गवर्नर बने हैं। अच्छा, प्रोफेसर असीम कुमार घोष ये हरियाणा के नए गवर्नर बन गए। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल ये मानेसर में ओपन किया है। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ। ये हरियाणा के पूर्व गवर्नर ने लिखी थी। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी, 3 लैंग्वेज पॉलिसी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो कौन सा राज्य है जिसने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सा राज्य है जिसने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? अच्छा, कल मैंने एक आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर था आईआईटी खड़गपुर। क्या क्वेश्चन था? वो कौन सा आईआईटी है जिसने ओजोन प्रदूषण के कारण प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की? तो उसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आंसर तो दिया स्टूडेंट ने, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिटेल में लिखा। मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ हर क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में लिखने की कोशिश करो। भले आप ना लिख पाओ, लेकिन कोशिश तो करो। 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा तो लिखो। लिखोगे तो चीज़ें याद होंगी। तो कल का आंसर जो आईआईटी वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आज मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, वो कौन सा राज्य है जिसने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? अच्छा, हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोलघी रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने स्थिर कॉइन यानी कि स्टेबल कॉइन को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लागू किया है? तो ये हांगकांग ने लागू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और हांगकांग कहाँ पे है? यहाँ पे है हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के
हिंगना तहसील में वडधामना गांव में भारत के पहले एआई आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ। एआई पावर्ड आंगनवाड़ी केंद्र, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है और महाराष्ट्र में भी कहाँ, नागपुर जिले में, और नागपुर जिले की हिंगना तहसील में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, अभी पशुधन और मुर्गे पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना है। टेस्ला ने मुंबई में अपना शोरूम खोला है। अभी एक पहला चार्जिंग स्टेशन भी मुंबई में खोल दिया है टेस्ला ने। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 600 साल बाद क्रासेनिनकोव ज्वालामुखी फटा है? तो ये रूस में फटा है। कितने साल बाद? 600 साल के बाद। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है ये क्रासेनिनकोव ज्वालामुखी और ये 600 साल के बाद फटा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया गया। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक को पेटेंट कराया है। मैंने आपको यूएवी की फुल फॉर्म बताई थी, याद है आपको? अनमेन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। और यूएवी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मैप में भी पॉइंट आउट करके बताया था आपको। यूएवी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है? ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बीच बीच में पूछ रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपसे पूछूंगा और जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आंसर लिखना है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर लिखिए। और ये वीडियो अगर आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू एडिशन करता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर किया करो। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रोसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बाकानोव को नियुक्त किया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो ये भी रूस निकला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडसइंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो इंडसइंड बैंक, इसके नए एमडी एंड सीईओ राजीव आनंद नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं राजीव आनंद और यही इंडसइंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है। संजय बादशाह ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया गया। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। अनुराधा ठाकुर को आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया। एसोचैम ने निर्मल के मिंडा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश में पहली बार दैनिक यूपीआई आधारित लेन देन कितने मिलियन के पार हो गया है? तो ये एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि देश में पहली बार दैनिक यूपीआई लेन देन 700 मिलियन डॉलर के पार हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 700 मिलियन के पार हो गया है ये दैनिक यूपीआई लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इनको आप पहचानते हो, सचिन तेंदुलकर की बेटी है सारा तेंदुलकर, और इनको अभी ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, इनको ओकले ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ? तो सत्यपाल मलिक ये बीच में अभी बहुत चर्चा में रहे थे, ये थे सत्यपाल मलिक। ये जम्मू कश्मीर के लास्ट गवर्नर रहे थे, क्योंकि उसके बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म हो गया था जम्मू कश्मीर का। ये लास्ट गवर्नर रहे थे। अभी जब भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा जम्मू कश्मीर को तो फिर से गवर्नर बनेंगे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लास्ट गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। अब जम्मू कश्मीर के थे, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है 5 अगस्त 2025 को इनका 79 साल की उम्र में निधन हुआ है, और ये जम्मू कश्मीर के लास्ट गवर्नर थे, और इनके गवर्नर रहते हुए ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म की गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब जम्मू कश्मीर तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। कल मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, बनियाल दर्रा है, और बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। अभी भारतीय सेना द्वारा ऊधमपुर में ऑपरेशन बेहाली शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। IAAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू में किया गया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने सेहत ऐप का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की थी, और तवे फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। ये कौन है, पहचानते हो आप? ये शिबू सोरेन है, और इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनको दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता था। क्या? दिसोम गुरु। तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि दिसोम गुरु के नाम से किसे जाना जाता था। अभी इनका निधन हुआ है शिबू सोरेन का। ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर रहे थे। अभी इनके बेटे हैं हेमंत सोरेन, वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा विमानन बाजार अपना देश भारत बना है। तो माइंड में ये नहीं क्लिक कर जाना चाहिए कि पहले नंबर का कौन है। पहले नंबर पे USA है, दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना है, तीसरे नंबर पे कौन है? UK है, चौथे नंबर पे कौन है? स्पेन है, और 5वें नंबर पे अपना भारत बन गया है। तो ये टॉप 5 कंट्री हैं, याद रखिए। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार अपना देश भारत बना है। अब अपना देश भारत बना है, तो ये है मैप में भारत। अभी भारत से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत अब दुनिया भर में मछली का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अब भारत दूसरे नंबर का बना है, तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है। अच्छा, भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले हासिल कर लिया। टारगेट था 2030 का, भारत ने 2025 में ये अचीव कर लिया। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की।
मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एडफाल्सीवैक्स टीका विकसित कर रहा है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा है। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। और भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। अच्छा, भारत के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको हमेशा बताता हूँ। जैसे अपने देश भारत के पास दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत स्मार्टफोन का दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में अभी पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए हैं। अच्छा, भारत से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ARO के एग्जाम में पूछा गया था। भारत ने एक वीजा की नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। अगर दुनिया के किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति भारत की जो प्राचीन इलाज की पद्धति हैं उनसे इलाज कराने के लिए भारत आना चाहता है तो उसके लिए है ये आयुष वीजा। ये भारत सरकार ने शुरू किया। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें भारत 151वें नंबर पर रहा था। नॉर्वे इसमें पहले नंबर पर था। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी किया गया है, इसमें भारत 77वें नंबर पर है और सिंगापुर पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये R कौशिक ने लिखी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है बुक द राइज ऑफ द हिटमैन, ये रोहित शर्मा पर बेस्ड है और इसे R कौशिक ने लिखा है। कल मैंने आपको बताया था कि द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नेम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। राम माधव ने न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। B.S. रवि ने कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चायोस थ्योरी लिखी। D.S. बीरैया की द्वारा लिखित पुस्तक अम्बेडकर के संदेश लॉन्च की गई। और हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब ये प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की जो अपनाने की प्रगति है उसको मापने के लिए है ये इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अभी इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं। जब से ये बुक लॉन्च हुई है उसके बाद पहला एग्जाम हुआ ARO का। मुझे इतने स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन इस बुक से मिला। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेज नंबर लिख के बता रहे हैं कि सर इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन इस बुक में लिखा था और ये हमें ARO के एग्जाम में मिला। तो इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट कर रहा हूँ, इसीलिए अपडेट कर रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम हो आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन मिस ना हो। ARO का बहुत अच्छा फीडबैक आया है। लोग लाइन भी बता रहे हैं कि इस पेज नंबर पे ये लाइन है। मैं आपको कई स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा आने वाले टाइम में। तो ये बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये बुक आपकी सिटी में अवेलेबल है। इतने सिटी में ये बुक अवेलेबल है और जिस भी सिटी में आप हो, आपकी सिटी के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस बुक शॉप पे जाइए, ये बुक आपको मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में कहाँ पहली टैलेंट अकेडमी शुरू की है? तो ये हैदराबाद में की। किसने की? फीफा ने। कहाँ की? हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जैगुआर लैंड रोवर के नए CEO नियुक्त हुए हैं? तो PB बालाजी, ये हैं PB बालाजी, ये जैगुआर लैंड रोवर के नए CEO अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टाटा ग्रुप का ही लग्जरी सेगमेंट है अब जैगुआर लैंड रोवर और इसके नए CEO PB बालाजी अपॉइंट हुए हैं। अभी नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया। हेमंत रूपानी ये हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए CEO नियुक्त हुए। महिला प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी है यूपी वॉरियर्स, इसके मुख्य कोच बने हैं अभिषेक नायर। बीमा विनियामक IRDAI के नए चेयरमैन अजय सेठ बने और अजय कुमार श्रीवास्तव को HAL के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी, तो ये मेधा रूपम बनी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। और जो वीडियो के बीच बीच में मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ उनका भी आंसर आप डिटेल में लिखने की कोशिश करो। डिटेल में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। बस टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पर क्लिक करिए, PDF आपको मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बन गया। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 77वें नंबर पर रहा। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। इंग्लैंड में महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। तमिलनाडु में स्थित जिंजे किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। और तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।